नमस्कार, मैं डॉक्टर ए के अग्रवाल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, सत्या हॉस्पिटल कानपुर, आपका इस यूट्यूब चैनल के में स्वागत करता हूं। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे। डेली आजकल मैं देख रहा हूँ ओपीडी में ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको कि बुखार आया, खांसी जुकाम हुआ, बुखार तो चला गया लेकिन जोड़ों का दर्द नहीं गया। बुखार के बाद जोड़ों के दर्द बने हुए हैं, उनके कलाइयाँ, एल्बो, घुटने सभी दर्द कर रहे हैं। सुबह सो के उठने पर जोड़ दर्द कर रहे हैं और बुखार की टैबलेट लेने के बाद भी उन जोड़ों को दर्द से आराम नहीं हो रहा है। खांसी चली गई, जुकाम चला गया, इन्फ्लुएंजा चला गया, डेंगू फीवर चला गया, लेकिन जोड़ों के दर्द को छोड़ गया। कहीं आप इस तरह की कोई तकलीफ़ से तो नहीं ग्रसित हैं? आपको कुछ कभी जोड़ों के दर्द तो नहीं हो रहे हैं, जो कि अगर आप देखें पहले कभी बुखार आया था लेकिन अब जोड़ों के दर्द हो रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो ये ठीक होने योग्य बीमारी है और आपको परेशान रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको याद होगा कई वर्ष पहले एक तरह से चिकनगुनिया फीवर चला था और उस चिकनगुनिया फीवर में भी इसी तरह के लक्षण होते थे कि बुखार चला जाता था लेकिन जोड़ों के दर्द परेशान करते रह रहे थे लगातार, और वो एक विशेष दवा से ही केवल ठीक हो रहे थे। सामान्य बुखार की दवाएं, एंटीबायोटिक जो सामान्य डॉक्टर के यहाँ मिलती हैं, उनसे वो दवाओं जोड़ों के दर्द ठीक नहीं हो रहे थे और कई कई महीनों तक लोग परेशान थे। लेकिन स्पेसिफिक वायरल नॉन स्पेसिफिक आर्थराइटिस की दवाएं चलने से वो बुखार के बाद के जोड़ों के दर्द गायब हो जाते हैं, उड़नछू हो जाते हैं। अगर आप इस तरह के पोस्ट वायरल, पोस्ट डेंगू, पोस्ट चिकनगुनिया, पोस्ट इन्फ्लुएंजा वायरस के दर्द से, तकलीफ़ से, जोड़ों के दर्द से ग्रसित हैं तो बिल्कुल देर न करें, दिए हुए नीचे नंबरों को कॉल करें और आपकी ये प्रॉब्लम उड़नछू हो सकती है। ये दवाओं के सेवन से बहुत ही आसानी से ठीक होने योग्य बीमारी है। ध्यान रहे कि ये पोस्ट वायरल आर्थराइटिस अगर ज़्यादा दिनों तक टिकती है तो जोड़ों को न केवल टेम्परेरी सूजन करती है, वरन लंबे समय तक रुकने पर ये वहाँ की कार्टिलेज भी डैमेज कर देती है। और फिर जब कार्टिलेज एक बार डैमेज हो जाती है तो ये आर्थराइटिस एवरी ईयर, हर साल तकलीफ़ देने वाली रेगुलर आर्थराइटिस में बदल जाती है। इसलिए ये भी महत्वपूर्ण है कि इसको समय रहते ही ठीक कर दिया जाए। अक्सर देखा गया है कि इस आर्थराइटिस को ठीक करने के लिए लोग स्टेरॉयड का सेवन करने लगते हैं जिससे कि तुरंत आराम मिले। स्टेरॉयड का सेवन करने से आराम तो तुरंत मिल जाता है, लेकिन वो जोड़ की कार्टिलेज, उस जोड़ों की बोन्स इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि वो मर्ज का इलाज नहीं है, वो केवल दर्द का इलाज है। इसलिए मर्ज जहाँ का तहाँ ही रहता है और आपकी तकलीफ़ और बोन का डैमेज होना, जोड़ का डैमेज होना बरकरार रहता है। तो सावधान रहें, दवा का सेवन बहुत ही सावधानी से करें, अपने डॉक्टर का चयन भी बहुत सावधानी से करें। कहीं वो आयुर्वेदिक दवा या अन्य दवाओं या पिसी हुई दवाओं में या सीधे ही स्टेरॉयड की गोली ना दे दें। तो ये पोस्ट वायरल आर्थराइटिस जो कि आजकल रैम्पेंट है, मैं अपने डेली ओपीडी में कम से कम 10 से 15 मरीज ऐसे देखता हूँ जो कि मुझसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे बुखार आया था, नज़ला हुआ था या खांसी हुई थी, लेकिन उसके साथ ही साथ जोड़ों में बहुत ज़्यादा बेतहासा दर्द रहने लगा है। अब बुखार वगैरह तो चला गया है लेकिन ये दर्द है कि जाता ही नहीं। सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत हो रही है, उतरने में दिक्कत हो रही है और सुबह जब सो के उठते हैं तो शरीर एकदम जकड़ा सा महसूस होता है। कोई परेशानी की बात नहीं है। नीचे दिए हुए नंबरों पे आप फ़ोन लगाइए, अपनी वीडियो कंसल्टेशन बुक करिए और वो स्पेसिफिक दवा जो इस आर्थराइटिस के लिए बनी है उसका सेवन करिए, जो कि बग़ैर साइड इफ़ेक्ट की दवा है।
अनलाइक स्टेरॉयड जैसी दवा ये नहीं है। उससे लेते ही आपकी न केवल जोड़ों के दर्द ठीक हो जाएंगे, बल्कि परमानेंटली जो जोड़ों को डैमेज कर रहा है ये वायरल इन्फेक्शन, वो भी नहीं होगा। आप बिल्कुल भी निराश ना हो अगर आपको जोड़ों के दर्द की तकलीफ़ हो रही है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर AK अग्रवाल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, सत्या हॉस्पिटल कानपुर, आपसे गुजारिश करता हूं कि इस सूचना को, इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और इस इन्फॉर्मेशन के ज़रिए सभी को जोड़ों के दर्दों के रहित बनाइए। थैंक यू वेरी मच।